विज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहवृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमते हयग्रीवाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं उपाध्याय इस विद्युत प्रतिभा नामक चैनल में कारक अध्यापन के लिए उपस्थित हूँ। हम लोग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें परिमाण मात्रे प्रथमा यह अंश उपस्थित होता है। परिमाण मात्रे प्रथमा इसका तात्पर्य है कि परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, किंतु प्रातिपदिकार्थ को छोड़ करके कहीं पर केवल परिमाण रूपी अर्थ प्रतीत नहीं होता। अतः निश्चित रूप से परिमाण के साथ साथ में प्रातिपदिकार्थ की भी प्रतीति होती ही है। अतः परिमाण मात्रे प्रथमा स्यात् इस अंश का हम अर्थ करेंगे कि प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र परिमाण मात्रम अधिकम भासते ततः परिमाणाधिक्ये प्रथमा। जहाँ पर प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा परिमाण मात्र अधिक भासित हो रहा हो, वहाँ पर परिमाणाधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। यह हम वाक्य का अर्थ करेंगे। अब इस परिमाणाधिक्य प्रथमा इस अंश का उदाहरण आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने द्रोणो व्रीहि इस वाक्य को रखा। द्रोणो व्रीहि, यहाँ पर द्रोण जो प्रातिपदिक है वह परिमाण विशेष का वाचक है। तो परिमाण विशेष का वाचक जो द्रोण प्रातिपदिक, उससे परिमाण सामान्य अर्थ में परिमाण मात्रे प्रथमा स्यात् इस अंश के द्वारा प्रथमा विभक्ति आ गई, जिससे द्रोण सु ये अवस्था उत्पन्न हुई। पुनः अनुबंध लोप करके ऋत्व विसर्ग करने पर द्रोणः यह पद निष्पन्न हुआ। द्रोणः इस सुबंत का, व्रीहि इस सुबंत के साथ में प्रयोग करने पर द्रोणो व्रीहि इस वाक्य के स्वरूप की निष्पत्ति हुई। यहाँ पर जो द्रोण प्रकृति है वह परिमाण विशेष को कहती है, तथा जो सुप्रत्यय है वह परिमाण सामान्य को कहता है। तो यहाँ पर द्रोण, जो द्रोण का अर्थ है परिमाण विशेष, उसका सुप्रत्यय के अर्थ में परिमाण सामान्य में अभेद संबंध से अन्वय हो जाएगा, क्योंकि एक नियम अत्यंत ही प्रसिद्ध है। नियम है सामान्य विशेषयोर अभेदान्वयः। सामान्य और विशेष का अभेद संबंध से अन्वय होता है। यहाँ पर प्रकृत्यर्थ परिमाण विशेष है और प्रत्ययार्थ परिमाण सामान्य है, तो सामान्य विशेष का अभेद संबंध से अन्वय हो जाएगा, जिसके कारण द्रोण सु अर्थात द्रोणः इस पद से द्रोणाभिन्नम परिमाणम इस अर्थ की प्रतीति होगी, अथवा इसी को द्रोण रूपम परिमाणम यह हम कह सकते हैं। तदनंतर जो व्रीहि नामार्थ है, उस व्रीहि नामार्थ में सुप्रत्यय का अर्थ जो परिमाण सामान्य है, उस परिमाण सामान्य का व्रीहि नामार्थ में परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय करेंगे, क्योंकि द्रोण है वह परिच्छेदक है अर्थात परिमापक है। परिमापक का तात्पर्य मापने वाला, एक पदार्थ विशेष, द्रव्य विशेष। तो ये मापने वाला है द्रोण, और व्रीहि परिमेय है जिसको नापा जा रहा है। तो यहाँ पर एक परिमेय है जिसको हम परिच्छेद्य कहेंगे, दूसरा परिच्छेदक है अर्थात परिमापक है। तो परिच्छेद्य और परिच्छेदक के मध्य में परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध रहता है। इसलिए परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से व्रीहि नामार्थ में सुप्रत्ययार्थ परिमाण सामान्य का अन्वय हो जाएगा, जिसके कारण द्रोणो व्रीहि इस वाक्य के द्वारा द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इस प्रकार का शाब्द बोध होगा। मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न होगा कि यहाँ पर द्रोणो व्रीहि इस वाक्य में द्रोण प्रातिपदिक से तो प्रथमा विभक्ति प्रकारांतर के द्वारा भी सिद्ध हो सकती है। कैसे? तो उसके लिए कहेंगे कि द्रोण जो प्रकृति है वह द्रोण शब्द को यदि हम नियत लिंग मानते हैं, तो नियत लिंग वाले जो शब्द होते हैं वह प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होते हैं। तो नियत लिंग मानने पर प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात् इस अंश के द्वारा ही
प्रथमा विभक्ति सिद्ध है। यदि अस्त्रिया माढ़क द्रोणौ इस कोश वचन के प्रामाण्य से द्रोण शब्द को स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग वाला मानते हैं, तब तो लिंग मात्राधिक्ये प्रथमा इस अंश के द्वारा ही लिंग मात्रे प्रथमा इस वाक्य के द्वारा प्रथमा की सिद्धि हो जाएगी। पुनः द्रोण शब्द से प्रथमा लाने के लिए परिमाण ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, अर्थात कुछ भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की एक शंका आपके मन में उपस्थित होगी। उसके लिए हम कहेंगे कि यदि द्रोण प्रातिपदिक से परिमाण मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा इस अंश के द्वारा प्रथमा ले आया जाए अथवा लिंगाधिक्य में प्रथमा का विधान किया जाए, तो द्रोणोव्रीहि इस वाक्य की निष्पत्ति तो हो जाएगी, वाक्य के स्वरूप की उपपत्ति हो जाएगी, किंतु द्रोणोव्रीहि इस वाक्य के द्वारा जिस प्रकार का अर्थ अभिप्रेत है, जो अर्थ इष्ट है, उस इष्ट अर्थ की जो है प्रतीति नहीं हो पाएगी। द्रोणोव्रीहि इस वाक्य के द्वारा द्रोणाभिन्नो व्रीहि इस प्रकार का अनिष्ट बोध होने लगेगा। द्रोणाभिन्नो व्रीहि इसका तात्पर्य होगा द्रोण एव व्रीहि, व्रीहिरेव द्रोण, अर्थात जो द्रोण है वही व्रीहि है, जो व्रीहि है वह द्रोण है। इस प्रकार का द्रोणोव्रीहि इस वाक्य के द्वारा अर्थबोध होने लगेगा, जो कि अनुचित है। परिच्छेद्य और परिच्छेदक दोनों में भेद लोकतः प्रसिद्ध है। मापने वाला एक भिन्न होता है और जिसको मापा जाए वह भिन्न वस्तु होती है, तो दोनों में भेद तो स्पष्ट है। लेकिन यदि द्रोणोव्रीहि इस वाक्य का द्रोणाभिन्नो व्रीहि इस प्रकार का अर्थबोध किया जाए, तो दोनों में अभेद की प्रतीति, अभेद ऐसा अर्थ संबंध प्रतीत होगा जो कि अभेद की योग्यता व्रीहि और द्रोण दोनों में नहीं है। अतः हम द्रोणोव्रीहि इस वाक्य के द्वारा इष्ट शाब्दबोध के लिए परिमाण ग्रहण करेंगे। परिमाण ग्रहण कर देने पर यहाँ पर द्रोण शब्द से जो प्रथमा आएगी वह परिमाण सामान्य को कहेगी। तो यहाँ जो प्रकृति का अर्थ था परिमाण विशेष, उसका प्रत्ययार्थ परिमाण सामान्य में सामान्य विशेषयोर भेदान्वय इस नियम के द्वारा अभेद संबंध से अन्वय करेंगे। अभेद संबंध से अन्वय करने पर द्रोण इतने पद का अर्थ होगा द्रोणाभिन्नम परिमाणम अथवा द्रोण रूपम परिमाणम, यह अर्थबोध होगा। पुनः जो सुप्रत्यय का अर्थ है परिमाण सामान्य, उस सुप्रत्ययार्थ परिमाण सामान्य का व्रीहि नामार्थ में अभेद संबंध से अन्वय करेंगे। यहाँ पर द्रोण नामार्थ का व्रीहि नामार्थ में अन्वय नहीं हो रहा, अतः एक नामार्थ का दूसरे नामार्थ में अन्वय न होने के कारण नामार्थयोर अभेद संसर्गः इस नियम के अनुसार अभेदेन अन्वय नहीं होगा, अपितु परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय हो जाने पर द्रोणोव्रीहि इस वाक्य के द्वारा द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इस प्रकार का इष्ट शाब्दबोध हो जाएगा। इसी बात को आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी बताते हुए कौमुदी ग्रंथ में लिखते हैं कि प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, अर्थात प्रत्ययार्थ जो परिमाण सामान्य है उस सुप्रत्ययार्थ परिमाण सामान्य में प्रकृत्यर्थ जो परिमाण विशेष है उसका अभेद संबंध से अन्वय होता है। अभेद संबंध से अन्वय अर्थात सामान्य विशेषयो अभेदान्वय इस नियम के अनुसार होगा। पुनः जो सुप्रत्ययार्थ परिमाण सामान्य है उसका व्रीहि नामार्थ में परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय करके हम द्रोणोव्रीहि वाक्य के द्वारा द्रोणाभिन्नम यत् परिमाणम अथवा द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इस प्रकार का इष्ट शाब्दबोध करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि यह अभेद क्या है, अभेद नाम का संबंध क्या है? तो कहेंगे वस्तुतः आचार्यों ने जैसे कि व्याख्यान किया अभेदस्तु न संसर्गः, अभेद नाम का वस्तुतः कोई संसर्ग नहीं है, किंतु जो विशेष विशेषण भाव होता है तो विशेष विशेषण भाव का नियामक कोई संबंध होता है। जैसे हमने कहा राजः राजपुरुषः, तो राजपुरुषः में पुरुष कैसा है तो कहे राज संबंधी पुरुष है, तो पुरुष में राजत्व विशेषण है, तो इस एक राज जो है विशेषण है पुरुष विशेष है,
इन विशेष विशेषण भाव को बताने के लिए एक नियामक संबंध स्वीकार करते हैं, स्वस्वामी भाव रूप संबंध। तो इस प्रकार का जहाँ पर विशेष विशेषण भाव को बताने के लिए, विशेष विशेषण भाव को नियंत्रित करने के लिए कोई इतर संबंध ना हो, तो स्वस्वामी भावादि रूप इतर संबंध से अनवच्छिन्न जो विशेष विशेषण भाव रहेगा उसी को हम अभेद शब्द के द्वारा कहते हैं। जैसे कि आचार्यों ने प्रतिपादन किया, इतर संबंधानवच्छिन्न विशेष विशेषण भाव अभेद। यही अभेद का तात्पर्य है। अभेद नाम का वस्तुतः कोई संबंध नहीं है। अभेद क्यों संबंध नहीं है? क्योंकि उसमें संबंध का लक्षण नहीं घट रहा। संबंध का लक्षण है कि संबंध हमेशा दो में रहता है और संबंधी से भिन्न होता है तथा विशिष्ट बुद्धि का नियामक होता है। जैसे कि कहा गया है, संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्नः द्विष्ठः विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च। तो जो संबंध होता है वह संबंधियों से भिन्न होगा और दो में रहने वाला होता है तथा एक विशिष्ट बुद्धि का नियामक होता है। तो अभेद में यह संबंध का लक्षण न घटने के कारण अभेद नाम का कोई संसर्ग नहीं है, ऐसा आचार्यों ने सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन दीक्षित जी ने जो अभेद शब्द को लिखा, तो अभेद का तात्पर्य विशेष विशेषण भाव मात्र ही है, यह जो सबको समझना चाहिए। इस प्रकार हमने परिमाण मात्रे प्रथमा इस अंश का द्रोण व्रीहि उदाहरण को पढ़ा, कैसे यहाँ प्रथमा होती है और इस वाक्य के द्वारा क्या इष्ट शाब्द बोध होता है, इसको आचार्य दीक्षित जी के अनुसार हम लोगों ने अध्ययन किया। आगे का अध्ययन हम दूसरे वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।